हम जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही स्थिर हो पाएंगे। गहरे में तो हम सदा बुद्ध ही हैं। ऊपर हम कितने ही भटक जाएं, वह सब भटकाव लहरों का और परिधि का है। गहरे में हम कभी भटके ही नहीं हैं, क्योंकि गहरे में भटकने का कोई उपाय नहीं। इसलिए तुरीय को पाना नहीं है, केवल आविष्कृत करना है। तुरीय को उपलब्ध नहीं करना है, केवल अनावृत करना है। वह छिपी पड़ी है, जैसे कोई खजाना दबा हो। सिर्फ मिट्टी की थोड़ी सी परतें हटा दें और हम सम्राट हो जाएं। कहीं खोजने नहीं जाना है, हमारा खजाना हमारे भीतर है और इसकी झलक भी हमें निरंतर मिलती रहती है, लेकिन हम उस झलक पर ध्यान नहीं देते। सुबह उठकर हम कहते हैं रात बड़ी गहरी नींद आई, बड़ा आनंद हुआ, नींद बड़ी सुखद थी। जब हम यह कहते हैं तो क्या हमने कभी ख्याल किया कि कौन है जो जानता है कि नींद बड़ी सुखद थी? अगर हम पूरे ही सो गए थे तो सुखद नींद का अनुभव कौन करता है? और अगर हम बिल्कुल ही सो गए थे तो ये स्मृति किसको होती है? ये कौन कहता है कि रात नींद बड़ी गहरी थी या बड़ी आनंदपूर्ण थी? कोई जरूर नींद की गहराई में भी देखता रहता है। नींद की गहराई में भी कोई टिमटिमाता प्रकाश जलता रहता है। अंधकार पूरा नहीं था, इसका मतलब कि अंधकार देखा गया है। रात हम सपने देखते हैं, सुबह उनकी याद, उनकी झलक कायम रह जाती है। सुबह हम कहते हैं रात बड़ा दुखद या सुखद सपना देखा, तो देखने वाला अलग था। सपने में हम खो ही नहीं गए थे, हम सपना ही नहीं हो गए थे। हम दर्शक थे, सपना चला होगा अंतरात्मा के रंगमंच पर, लेकिन हम नाटक के बाहर थे। अन्यथा स्मृति न रहती, याद न रहती। दिन में भी जब हमें क्रोध पकड़ता है तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही सोए होते हैं। भीतर झलके आती हैं। जब क्रोध पकड़ता है तब भी हम जानते हैं कि क्रोध पकड़ रहा है। पकड़ने से पहले जब धुआं अभी आने के करीब हुआ है तब भी हम जानते हैं कि क्रोध आने को है। जैसे वर्षा आने से पहले आकाश बादल से घिर जाता है, वैसे ही हमें भी लगने लगता है कि क्रोध आने के करीब है। जब हम मोह से भरते हैं तब भी, जब हम शांत होते हैं तब भी, और जब अशांत होते हैं तब भी हमारे भीतर कोई देख रहा होता है, लेकिन इस देखने वाले के प्रति हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हमारा ध्यान दृश्य की तरफ बह रहा है, जो दिखाई पड़ता है। हम उसमें ही लीन हैं। जो देखता है उस तरफ हमने कभी भी मुड़ के नहीं देखा। और बस इतना ही करने का भी है और हमारी बेहोशी टूट जाएगी। जैसे ही हमारा ध्यान हमारे भीतर देखने वाले की तरफ को मुड़ जाएगा, हमारी वो अटूट बेहोशी जो कि जिसका हमें ख्याल भी नहीं है, वह टूट जाएगी और तुरीय उपलब्ध हो जाएगा। और जिसे मिल गया तुरीय, उसे वह सब मिल गया। और जिसे नहीं मिला तुरीय, वह चौथी ध्यान की जागृत अवस्था जिसे ना प्राप्त हुई, वह जीवन में सब कुछ कमा ले, सब कुछ इकट्ठा कर ले। मृत्यु के क्षण में पाएगा कि वह सब कमाना, वह सब इकट्ठा करना दो कौड़ी का सिद्ध हुआ। मैंने सुना है कि एक दिन एक व्यक्ति भागा हुआ नदी के तट पर पहुंचा। यात्रा पर जाना था उसे, जल्दी में था और डर था कि कहीं नाव छूट न जाए। खुश हो गया। कुछ ही कदम दूर था कि देखा कि नाव बस छूटी ही है। छलांग लगाकर नाव पर सवार हो गया। पाँव फिसला, गिर पड़ा, चारों खाने चित, कपड़े फट गए, कोहनिया में खून लग गया। फिर भी खुशी से उठकर खड़ा हो गया और आनंद भाव से चकित यात्रियों से कहा कि आखिर पहुंच ही गया। थोड़ी सी देर हो जाती तो नाव छूट ही जाती, लेकिन नाव पकड़ ली। यात्री कहने लगे कि हम समझ नहीं पा रहे हैं भाई कि इतनी जल्दी क्या है। ये नाव तो कहीं जा नहीं रही, ये तो आ रही है। और ठीक इसी तरह मृत्यु के क्षण में भी हम पाएंगे कि जिंदगी भर जो दौड़े हमने दौड़ी, हम भागे,
या हम समझते हैं कि कहीं पहुंच गए, वह नाव कहीं भी जाने वाली नहीं है। वह नाव किनारे पर ही आ रही है, लेकिन तब बहुत देर हो जाएगी। तब कुछ करते न बनेगा। अभी समय है, अभी कुछ किया जा सकता है। और मौत के पहले जो जाग गया, उसकी फिर कोई मौत नहीं। और जो मौत तक सोया रहा, उसका कोई जीवन भी नहीं। उसका जीवन एक लंबा स्वप्न है जो मृत्यु तोड़ देगी। जो जाग गया जीते जी, उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि जो जाग गया उसने अपने जीवन में अपने भीतर अपने स्वभाव को देख लिया और अनुभव किया कि वह तो अमृत है। लेकिन जिंदगी बेहोश बेहोश चलती है। हम नशे नशे में चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं ये कुछ साफ नहीं। क्यों जा रहे हैं ये भी कुछ बहुत साफ नहीं। एक बार दो भिखारी राह के किनारे बैठे बात करते थे। उनमें से एक पूछ रहा था कि जिंदगी का प्रयोजन क्या है, किस लिए है ये जिंदगी। और दूसरे ने कहा कि जीने के सिवाय और कर भी क्या सकते हैं। और हम भी उस दूसरे के साथ में राजी हैं कि जिंदगी में केवल जीने के सिवाय और किया भी क्या जा सकता है। और जीना भी हमारे हाथ में नहीं, वह भी अनंत अनंत स्थितियों पर निर्भर है। वह भी सब अचेतन है। क्यों हमारे भीतर में काम वासना उठती है, क्यों हम परिवार बनाते हैं, क्यों लोभ जगता है, क्यों हम धन इकट्ठा करते हैं, क्रोध क्यों उठता है, हम शत्रु क्यों निर्मित करते हैं, और हमसे अपराध क्यों होता है, क्यों हम बेईमानी करते हैं। कुछ भी साफ नहीं। जैसे कि हम कठपुतली हो और धागे किसी और के हाथ में हो। जैसे कोई और हमें नचाता हो और हम नाचते हो, और हमें सिर्फ वहम भर है कि हम नाच रहे हैं। अपनी जिंदगी को अगर गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम कठपुतली से ज्यादा कुछ भी नहीं। और ऐसी कठपुतली की जिंदगी में क्या सत्य की कोई घटना घट सकती है जो अपनी मालिक ही ना हो। एक संध्या ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति और उसके दो मित्र भागे ट्रेन पकड़ने को। व्यक्ति चूक गया, पैर फिसला, दो चढ़ गए। स्टेशन मास्टर ने उसे उठाया और कहा कि बड़े दुख की बात है कि तुम चूक गए। व्यक्ति ने कहा कि मेरे लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, परंतु वो दो जो चढ़ गए हैं वो सिर्फ मुझे पहुंचाने आए थे, उन्हें कहीं जाना नहीं था। मैं तो दूसरी ट्रेन से भी निकल लूंगा, लेकिन उनका क्या होगा। पता चला कि तीनों ही नशे में धुत थे। इसी प्रकार से हम भी नशे नशे में चलते हैं। कुछ मालूम ही नहीं क्या कर रहे हैं, जिंदगी किस तरफ जा रही है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पे जो लगता है कि चढ़ गया, सफल हो गया, पक्का मत समझना कि वह कहीं पहुंच जाएगा। और जो दिखता है कि असफल हो गया, चढ़ नहीं पाया, वह भी पक्का मत करना कि उसने कुछ खोया है। यहाँ पर चढ़ने वाला, ना चढ़ने वाला, सफल असफल, जीत गया हारा हुआ, सब एक से बेहोश हैं। जिंदगी के आखिर में हिसाब बराबर हो जाता है। सफल असफल सब बराबर हो जाता है। कौन धनी है कौन गरीब है वह भी सब बराबर हो जाता है। मौत हमें साफ कोरी सलेट की भांति कर देती है। सिर्फ एक व्यक्ति को मौत बराबर नहीं कर पाती, और वो है जिसने तीन के भीतर छुपे हुए चौथे को जान लिया। जिसने तुरीय को जान लिया, उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं। वही बस सफल हुआ ऐसा समझना, शेष सभी असफल हैं। इस संसार में चाहे वो नेपोलियन हो, सिकंदर हो, हिटलर हो, जिन्होंने पूरा जगत जीत लिया, ये सभी भी असफल हैं। सिर्फ कोई बुद्ध पुरुष ही सफल होता है। यह सफलता बस एक ही है कि हमने उसे जान लिया जिसकी कोई मृत्यु नहीं, और जो मृत्यु से नष्ट हो जाए उसे हम असफलता की परिभाषा बना लें। हमारे पास कुछ ऐसा है जो मृत्यु हमसे न छीन पाए, उस पर निरंतर विचार करने की आवश्यकता है। और अगर हम पाए कि ऐसा कुछ भी नहीं तो जल्दी करना। अगर हम पाए कि सभी कुछ ऐसा है जो मृत्यु हमसे छीन लेगी, तो अब समय खोना बिल्कुल भी उचित नहीं। जागने की घड़ी आ गई है, और जागना
यह तीन अवस्थाएं जिसे हम जागरण समझते हैं, जिसमें हमारा दिन, स्वप्न हमारी रात और निद्रा जहां पर स्वप्न भी खो जाते हैं, यह तीनों ही मृत्यु में बुझ जाएंगी। इन तीनों का हमसे कोई संबंध नहीं। जैसे सूरज के चारों ओर बादल घिर गए हों, ऐसे ही इन तीनों ने हमारे सूरज को घेरा है। और अगर इन तीनों में ही हमने अपने जीवन को नियोजित कर दिया तो मृत्यु के क्षण में हम पाएंगे कि हम दीन दरिद्र ही मर रहे हैं। लेकिन यदि हमने सूरज की किरण पकड़ ली और एक किरण भी पकड़ ली तो सूरज ज्यादा दूर नहीं, तब बादलों की तरफ हमारी पीठ हो जाएगी और सूरज की तरफ हमारा मुंह हो जाएगा और हम हमेशा हमेशा के लिए प्रकाशमान हो जाएंगे। और प्रकाशमान होने के लिए हमें अपने अंतस की गहराइयों में जाना होगा, अपने अंतर जगत की यात्रा के लिए अग्रसर होना होगा। और जैसे जैसे हम ध्यान के माध्यम से अपने आप को जानेंगे, अंतस की गहराइयों में जाएंगे और उस अमृत को अनुभव कर पाएंगे, वैसे ही इस जीवन का उद्देश्य, हमारे इस संसार की यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और हम अपने धाम में, जहाँ की हमें, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, को प्राप्त कर पाएंगे।